Hello, dear students. Our today's topic for discussion is novel drug delivery system. I am Gagan Kukloria, Associate Professor, GRY Institute of Pharmacy. Now, before starting with novel drug delivery system, we should know what is drug delivery system. ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा कि हम ड्रग को जो है वो बॉडी में डिलीवर कर सकते हैं या बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं ताकि हमारे को ड्रग का जो है एक फार्मास्यूटिकल एक्शन जो है वो मिल सके. नाउ देयर आर सेवरल रूट बाय विच वी कैन डिलीवर द ड्रग like oral route, topical route, mucosal route, parenteral route. These are the several route by which we can deliver the drug. अब इनमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि हम जो भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो आमतौर पर दो प्रकार का होता है. एक होता है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और दूसरा होता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. नाउ अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज़ द क्लासिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. क्लासिकल मतलब जो एक पुराने समय से जो है वो यूज़ करते हुए आ रहे हैं. अब हर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्या है कि कुछ एडवांटेज रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं. अभी जो क्लासिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था इसके ज़्यादातर जो थे वो एक कुछ डिसएडवांटेज थे जिसके कारण कि हमको जो है वो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को लाना पड़ा. अब जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम थे उनके डिसएडवांटेज क्या हो सकते थे? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम ओरली कुछ ड्रग लेते हैं जैसे कि टैबलेट. अब टैबलेट जैसे ही हमने ओरली ली तो वो माउथ, ईसोफेगस, उसके बाद स्टोमक में जाएगी. अब हम सभी को पता है कि स्टोमक का जो पीएच है वो एसिडिक होता है. अब बाय द वे हमारे पास कोई ऐसी टैबलेट थी विच इज़ बेसिक इन नेचर, तो जैसे ही वो बेसिक टैबलेट जो रहेगी वो एसिडिक एनवायरनमेंट में जाएगी तो वहाँ जाते से ही ड्रग का जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा. इन सब को ओवरकम करने के लिए हमारे को एक नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जो है वो लाना पड़ा जिसे कि हमने नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोला है. नाउ व्हाट इज़ दिस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नोवेल रूट इज़ द एडवांस टेक्निक ऑफ अ dosage form which is done for the which is better than the conventional dosage form. अब ये जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये कन्वेंशनल रूट या जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था उससे फार मोर बेटर थी. इसके द्वारा कि हमने क्या करा, जो ड्रग की जो थी उसकी पोटेंसी को हमने बढ़ाया, जो ड्रग है उसको एक कंट्रोल्ड फॉर्म में हमने रिलीज़ करा और जो ड्रग की डोज है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई क्योंकि डायरेक्टली जो हम ड्रग है वो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा जो ड्रग टारगेट साइट रहता है हमारा सेल उसके ऊपर हमने उसको दिया. अब एम क्या था या हमने ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को क्यों चूज़ करा? तो इसका सबसे बड़ा एम था या सबसे बड़ा पर्पस था वो था कि जो ड्रग है वो थेराप्यूटिक अमाउंट में उस टारगेट साइट तक के पहुंच सके. आमतौर पर पहले ऐसा होता था कि जब हम ड्रग कोई लेते थे, मान लीजिए हमने 100 मिलीग्राम ड्रग ली तो कुछ डिसइंटीग्रेट हुई, कुछ एब्जॉर्ब हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर मेटाबोलाइज हुई, उसके बाद में वो ड्रग के बॉडी पार्ट के पास में पहुंची थी. इन सब से करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, डायरेक्टली उसको टारगेट साइट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर सेल था उसके ऊपर हमको उसको टारगेट करना था ड्रग को, तो हमने नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा जो है इसको डायरेक्ट टारगेट साइट के ऊपर ड्रग को टारगेट साइट के ऊपर जो भी हमारे बॉडी पार्ट थे वहाँ पे भेजा. इससे क्या होगा, जो हमने ड्रग का डिग्रेडेशन था उसको भी थोड़ा सा कम करा क्योंकि हम डायरेक्टली जो है वो बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही उसको या टारगेट साइट के ऊपर ही ड्रग को दे रहे हैं तो जो ड्रग का डिग्रेडेशन होगा वो भी मिनिमम होगा. अब जब ड्रग का डिग्रेडेशन मिनिमम होगा तो जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग की वो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाएगी. अब जब हम ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी हमको ज़्यादा मिलेगी तो हो सकता है जो डोज ऑफ ड्रग रहेगी वो भी हमको थोड़ी सी कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रूट या एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. अब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं? तो जो ड्रग डिग्रेडेशन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो कम हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली जो ड्रग है उसको क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी पार्ट्स है या जो भी हमारा टारगेट सेल है उसके ऊपर डायरेक्टली टारगेट करते हैं. अब वहाँ से क्या होता है, इस कारण जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है.
अब जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा तो उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन रहेगा या उसका जो एक्शन हमको मिलना चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्विक रहेगा। इस कारण जो ड्रग की बायोएबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। नाउ जिस तरह से कुछ एडवांटेज है उसी तरह से नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेज है? तो जो सॉल्युबिलिटी है ड्रग की वो थोड़ी सी कम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो टारगेट साइट पर पहुंचे तो वहाँ जाके जो ड्रग की सॉल्युबल होना चाहिए उस एनवायरनमेंट में, जैसे कि हाइड्रोफिलिक है कि लिपोफिलिक है। अब हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक है या हमारी ड्रग लिपोफिलिक है, वो जो इन्वायरमेंट है या जो टारगेट साइट है या जो टारगेट सेल है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है या वो लिपोफिलिक इन नेचर है। अब जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होएगा या जल्दी से होगा तो जो ड्रग की हाफ लाइफ भी रहेगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन लेट होता है तो उसकी हाफ लाइफ उधर बढ़ सकती है। अब अगर एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हाफ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी ड्रग की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। पहले हम सिर्फ ड्रग लेते थे और डाइल्यूएंट बाइंडर लेते, अब यहाँ हमको कुछ पॉलीमर लेना है जो विच आर वेरी कॉस्टली इन नेचर, तो इस कारण जो ड्रग की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। नाउ व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसके द्वारा कि हम जो है इस ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं? तो मेनली 3 मोड्स होते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। पहला होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दूसरा होता है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तीसरा होता है मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमको नाम से ही समझ में आना चाहिए कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम मीन्स हम टारगेट करते हैं, जो भी हमारा टारगेट एरिया रहता है बॉडी का वहाँ पर हम डायरेक्टली ड्रग को जो है वो टारगेट कर देते हैं। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नाउ व्हाट इज कंट्रोल्ड? कंट्रोल्ड मीन्स हम एक कंट्रोल्ड फॉर्म में जो है वो ड्रग को रिलीज कर रहे हैं ताकि हमें लॉन्ग पीरियड तक के जो है वो ड्रग का इफेक्ट मिल सके। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पीड रहती है ड्रग रिलीज करने की उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैचेस बना देते हैं या छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देते हैं, जिससे कि हर एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए किसी ड्रग को हर 10 मिनट में जो है वो 5 माइक्रोग्राम या 5 माइक्रोग्राम के आसपास ड्रग रिलीज़ होना चाहिए, तो हम छोटे छोटे ऐसे बास्केट टाइप बना देते हैं जिससे ड्रग जो है वो हर 10-10 मिनट में 5 माइक्रोग्राम के आसपास रिलीज़ होते रहता है। थर्ड आता है हमारा मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलेटेड? मॉड्यूलेटेड मीन्स हमने क्या करा, जो ड्रग डिलीवर करने का था मॉड्यूल उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसमें कि जो रिलीज ऑफ ड्रग थी उसको हमने किसके द्वारा कंट्रोल करा, मॉडिफाई कर दिया। किस तरह से मॉडिफाई करेंगे? जैसे निबुलाइजर, मीटर्ड डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक पाउडर है जो कि हर थोड़ी देर में जो है जब हम उसको एक प्रेस करें तो एक सफिशिएंट अमाउंट में जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर पहुँचे, तो हमने ड्रग के रिलीज़ को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड कर दिया या थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। नाउ अब कौन कौन से डेवलपमेंट एरियाज़ हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में? कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का तो हमको पता था कि टैबलेट है, कैप्सूल है, इंट्रावीनसली है, इंट्रामस्कुलरली है, वेजाइनल है, सबलिंगुअल है, बक्कल है। अब हम जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं या जो एक नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें किस तरह से या कौन कौन से ऐसे डेवलपिंग एरिया है जहाँ पर कि हम इन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बना सकते हैं या किस तरह से हम जो है वो एक नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं। तो मेनली लाइपोसोम्स, नायोसोम्स, नैनो पार्टिकल, ट्रांसडर्मल, नेजोपल्मोनरी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इम्प्लांटेबल और डेंड्राइमर, ये वो नोवेल एरियाज़ हैं जिनके द्वारा कि हम ड्रग को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि लाइपोसोम्स हो गया तो इसमें हम क्या करते हैं कि पॉलीमर्स ले लेते हैं, उसमें ड्रग जो है वो एंट्रैप हो जाती है लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर। तो जब भी हमको रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो लिपिड मॉलिक्यूल रहता है वहाँ से जो है वो ड्रग रिलीज हो जाती है। ओके, थैंक यू। तो यही था हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अल्टीमेटली अगर हम एक कंक्लूजन पे आए कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि हम ड्रग को जो है
कुछ नोवेल तरीके से या नए तरीके से जो है वो ड्रग को डिलीवर बॉडी के अंदर करते हैं। जैसे कि पुराना तरीका था कन्वेंशनल, अगर इसके कंक्लूजन पे हम आया जाए तो कन्वेंशनल तरीके से क्या करते थे कि हम टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रावीनसली, इंट्रामस्कुलरली हम ड्रग को ले लेते थे। अब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या किया कि हमने कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन फॉर्मुलेशन में करे, जिसके द्वारा कि जो ड्रग है वो एक कंट्रोल्ड फॉर्म में जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए।